नमस्कार। जय श्री राम। बाबा कहते हैं में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब नीम करौली बाबा की कृपा से स्वस्थ और आनंदित होंगे। उत्तराखंड की वादियों में बसा कैंची धाम आज एक तपोभूमि बन चुका है, जहाँ हर साल 15 जून को हजारों नहीं लाखों भक्तों की आस्था एक साथ उमड़ पड़ती है। नीम करौली बाबा की स्मृति में यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, यह एक चमत्कारी संगम है, जहाँ श्रद्धा, सेवा और कृपा एक साथ प्रकट होती है। नीम करौली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका प्रेम और उनका मार्गदर्शन लाखों लोगों के जीवन को छू चुका है। आज बाबा के भक्त सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, हर जगह उनके मंदिर हैं, उनके आश्रम हैं। आज कैंची धाम में बाबा का 61वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर 4 लाख से भी ज्यादा भक्त यहाँ बाबा के दर्शन के लिए उमड़े हैं। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। 5 से 6 किलोमीटर लंबी कतार और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, उम्मीद से भरा। मंदिर को सजाया गया है जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। गेंदा, गुलाब, कमल, हर फूल में एक भक्ति की सुगंध है। मंदिर की हर दीवार, हर द्वार और हर कोना फूलों, रोशनी और भक्ति से चमक रहा है। इस आयोजन में भक्तों को बाबा का प्रिय प्रसाद मालपुए दिए जा रहे हैं। भक्त कहते हैं, ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, ये बाबा की कृपा है जो सीधे हमारे जीवन में मिठास भर देती है। लेकिन कैंची धाम सिर्फ भीड़ या आयोजन नहीं है, यह चमत्कारों की भूमि है, जहां हर साल सैकड़ों भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं। एक महिला बताती हैं, हमारे बेटे को पेट का दर्द था जो किसी इलाज से ठीक नहीं हो रहा था। बाबा से प्रार्थना की और दर्द हमेशा के लिए चला गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, मैं 30 साल से कैंची धाम आ रहा हूँ। मेरी बेटी को नौकरी चाहिए थी। बाबा से कहा और कुछ ही महीनों में वो शिक्षक बन गई। मेरा बेटा अधिकारी बना, वो भी 15 जून को ही। क्या ये संयोग है? नहीं, ये बाबा की कृपा है। ऐसी ही कई कहानियां यहाँ की हवा में तैरती हैं। कई लोग बताते हैं कि जब जीवन में सब कुछ बंद हो जाता है, नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, तब बाबा के चरणों में आकर सब कुछ फिर से चलने लगता है। किसी को संतान सुख मिला, किसी को असाध्य रोग से मुक्ति, तो किसी को आत्मिक शांति। अब आइए बात करते हैं 2 ऐसे नामों की जिनकी कहानी कैंची धाम के प्रभाव को वैश्विक बनाती है, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। स्टीव जॉब्स जब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बाबा के दर्शन के लिए भारत का रुख किया। कैंची धाम आकर उन्होंने कुछ दिन यहाँ बिताए और लौटकर उन्होंने एप्पल को फिर से खड़ा कर दिया। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक के शुरुआती संघर्षों में स्टीव जॉब्स से सलाह ली थी और तब उन्होंने कहा, इंडिया जाओ और नीम करौली बाबा के स्थान पर कुछ दिन बिताओ। मार्क ने वही किया और दुनिया ने देखा फेसबुक कैसे एक वैश्विक शक्ति बना। आज कैंची धाम में सिर्फ भारत के ही नहीं, विदेशों से भी हजारों लोग आए हैं। उनकी आंखों में श्रद्धा है, दिल में विश्वास और होठों पर एक ही नाम, जय नीम करौली बाबा। बारिश हो या धूप, भक्तों की श्रद्धा कभी नहीं डगमगाती। भीगते हुए भी वे हनुमान चालीसा गाते हैं, हाथ जोड़कर बाबा के दर्शन का इंतजार करते हैं। यहाँ का हर पल, हर क्षण एक जीवंत चमत्कार जैसा लगता है। इस विशाल आयोजन के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ATS, SDRF, PAC और 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई है। हर किसी को व्यवस्थित, शांति से दर्शन मिले, इसके लिए हर स्तर पर प्रशासन तैयार है। लेकिन इस सब के बीच एक बात सबसे खास है, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ लेकर जाता है। कोई शांति, कोई समाधान, कोई नौकरी, कोई विश्वास और सबसे बड़ी बात, आशा। कैंची धाम में सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ आने के बाद व्यक्ति वैसा नहीं रहता जैसा वह पहले था। बाबा की आंखों से जैसे कोई रोशनी हृदय में उतरती है और जीवन का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। अगर आप कभी जीवन के मोड़ पर अकेले महसूस करें, अगर सब रास्ते बंद लगे, अगर जीवन में किसी चमत्कार की जरूरत हो, तो एक बार बाबा नीम करौली महाराज के चरणों में सिर झुकाकर देखिए। शायद यही क्षण आपकी नई शुरुआत का द्वार खोल दे। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि बाबा की कृपा जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। बाबा कहते हैं मैं फिर मिलेंगे एक और सच्ची भक्ति भरी कथा के साथ। जय श्री राम, जय नियम करौली बाबा, जय श्री हनुमान।